लोग ना इंटरनेट से लेकर यूजुअल बातें करते तक सभी जगह ये कहने लगे हैं कि त्यौहार ना पहले जैसे नहीं रहे, त्योहारों में अब पहले जैसी एक्साइटमेंट नहीं रही और वो जो मज़ा रहता था ना वो अब नहीं आता है। तो मेरा पिछला वाला दिवाली था वो इतना ख़राब गया था कि मैं उसको नहीं भूल सकता। उस टाइम पे मेरे पिताश्री को काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ रिलेशंस प्रॉब्लम्स थे और कुछ फिज़िकल भी कुछ हो रहा था। ठीक है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो इस कारण वो उन सब को भुलाने के लिए या थोड़ा सा कभी कभी होता है ना कि इंसान एकदम थक सा जाता है तो उस वक्त तो चाहता है ना यार कि उसको थोड़ा सा तो सुकून मिल जाए, और दिस रीजंस वो ना थोड़ा ड्रिंक करते थे और वो फिर एक हैबिट में बदल गया और वो उसको भुलाने के लिए रोज़ ड्रिंक करने लगे, दिन भर नशे में रहते थे और ऐसी ऐसी हरकतें करते थे जिनसे पूरा परिवार ना काफ़ी निराश हो गए थे इन सब चीज़ों को देखकर। और मैं भी, क्योंकि मैं खुद बाहर में पढ़ाई कर रहा था और जब घर में आता था और ये सब देखने को मिलता था कि तुम्हारे पिताश्री दिन भर दारू पी के इधर उधर ऐसे ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो उनके नहीं करनी चाहिए, तो जब आप ऐसा देखते हो ना तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो हाँ, उस टाइम पे बहुत बुरा लगता था कि यार ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन तो मैं कहूँगा कि भगवान की कृपा है कि अभी सब सही है। मुझे एक चीज़ और लगता है कि कहते हैं ना कि किसी इंसान को तुम तब तक नहीं बदल सकते जब तक वो खुद ना चाहे। ठीक है कि अब हमारे पिताश्री ने शराब छोड़ दिया है और नॉनवेज खाते थे वो भी छोड़ दिया है, और बचपन में मुझे भी खिलाया जाता था, क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन खिलाया जाता था। फिर जब चीज़ें समझ में आई तो फिर उसके बाद हमने खुद से छोड़ दिया उसको। देखो, उस वाली दिवाली में ये सीन था, इस वाले दिवाली में ये सीन है कि देखो जब आप वो चीज़ देख लेते हो ना कि मतलब समझ जाओ यार, एक इमोशनल मोटिवेशन आ गया है अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। कह सकते हो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम को इस कदर देख लिया है कि अब इससे ऊपर उठना है यार, थोड़ा सा अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पाने के लिए थोड़ा सा फाइनेंशियल लेवल पे ऊपर जाना है। तो इस कारण मैं इस दिवाली ये कमिटमेंट लिया था कि मैंने एक टारगेट सेट किया था, अगर मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा तो मैं फटाके वगैरह फोड़ूँगा और कपड़े वपड़े लूँगा, मतलब दिवाली पे खर्च करूँगा। पैसे तो मुझे देते ही हैं घर से, लेकिन ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं अगर कर पाया तो ही मैं करूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये कंप्लीट नहीं कर पाया, और ये मैं जानबूझकर इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। मैं देखो यार, अगर मैं ख़रीद लूँगा ना, पैसे हैं मेरे पास, मुझे दिए गए हैं पैसे ख़रीदने के लिए, पर अगर मैं ले लूँगा ना तो मैं अपने आप में ही गिर जाऊँगा ना यार, कि मतलब मैं कोई कमिटमेंट ले रहा हूँ उसको पूरा नहीं कर पाया और उसके बाद भी मैं अगर ख़रीद लूँगा और ये सब चीज़ें करने लग जाऊँगा तो मैं लोगों के नज़र में तो बड़ा वो रहेगा कि हाँ यार ठीक है, सब बढ़िया नॉर्मल रहेगा, लेकिन मेरा क्या यार कि मतलब मैं भी कुछ सोचा हूँ, कुछ कमिटमेंट किया था, उसका तो वैल्यू नहीं रहेगा ना। तो दिस रीजंस कि मैं इस दिवाली कुछ भी फटाके वटाके नहीं ले रहा, कपड़े वपड़े नहीं ले रहा, पुरानी वाली दिवाली का कपड़ा पहनूंगा, कोई दिक्कत नहीं यार, चलता है, इंडिया है। और दूसरी बात कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप करिए, मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप समझो यार, मैं शब्दों से नहीं बयां कर पाऊँगा ना, लेकिन आपको वो चीज़ें समझनी है कि आपका सिचुएशन क्या है, आपकी परिस्थितियाँ क्या है। मेरा जो है मैं अपनी कहानी में बता रहा हूँ, आपको अपने कहानी में बताना है कि आपका क्या सीन है, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए, जो भी है। तो क्या है कि हम अपना परिस्थिति ना हर वक्त नहीं बदल सकते दोस्त, लेकिन ना अपना नज़रिया बदल सकते हैं, समझ रहे हो। जैसे कि इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जब राम भगवान जो है, अगले ही रात की बात थी कि अगले दिन वो सुबह राजा बनने वाले थे, और उनके पिताजी उनको पिछली ही रात को ये कहते हैं कि तुम वनवास जा रहे हो, ठीक है, मतलब 14 साल का। देन उनकी सोच देखो यार तुम, वो कहते हैं कि अपनी मम्मी को जाके कहते हैं कि देखो मम्मी, हम तो बस इस गांव जो भी था उनका, वहाँ के राजा बनने वाले हैं थे, लेकिन हमारे पापा जी का दिल देखो कि
हमारे पिताश्री का दिल इतना बड़ा है कि पूरे जंगल का राजा बना देगा। तो वैसे ही आप परिस्थिति को हर वक्त नहीं बदल सकते, आने वाली प्रॉब्लम्स को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने नज़रिए को ज़रूर बदल सकते हो। आज के टाइम पे ना हम लोग अपने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा बना के रखते हैं, तो हमें वैसा नहीं करना है। प्रॉब्लम्स को एज इट इज़ देखो, देन सोल्यूशन पाने की कोशिश करो, और यही तो ज़िंदगी है यार, जियो अच्छे से। और हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, तो उन सब के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मैं हर बार की तरह इस बार भी कहता हूँ कि अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से हो तो हमारे जैसे इंडियंस को सपोर्ट करना तो बनता है दोस्तों। चलिए मिलते हैं यार, नई नई चीज़ें सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मेरा एक प्लान है, मतलब मैं इस दिवाली का सोचा हूँ कि जो मेरे को ये बोलेगा ना यार कि तुम पुराना वाला पहनो, जैसे भी, मतलब कोई भी हो, चाहे वो मेरी बुराई करे या बोले मुझे कि पुराना कपड़ा पहने हो तुम, पिछले बार ये पहने थे, ये कोई कुछ भी बोले यार, मैं सोचा हूँ कि मैं बहुत सारे चॉकलेट्स ले लूँगा और देन सबको ना एक एक करके दूंगा। मतलब जो बोलेगा ना, तुम अच्छा बोलो मेरे लिए, बुरा बोलो, तुम जो बोलना है बोलो भाई, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हो सकता है यार कुछ लोगों के ना चेहरे में बड़ा खुशी आ जाएगा उसको लेकर, छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ी खुशी दे जाती है कभी कभी। ये ठीक है, तुम्हें भी ट्राई करना हो तो कर सकते हो। और राधे राधे।